Hello students, today the given function y equal to sin inverse x। यहाँ पे डोमेन -1 to +1 and range -π/2 to +π/2 है। देखिए, यदि फंक्शंस y इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाए तो इसका डोमेन -1 से +1 के बीच में होता है। मीन्स x का वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच होता है और इसका रेंज -π/2 टू π/2 होता है। मीन्स y का जो वैल्यू है ये -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी ये पूछता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x, यहाँ पे -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान देंगे कि -1 से 0 के बीच में x जो है वो लाइज कर रहा है। देन क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी, देन द रेंज ऑफ y, हम लोगों को रेंज निकालना है, मीन्स y का वैल्यू निकालना है। ये आपके एग्जाम में 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x और यहाँ पे दिया हुआ है -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन इनवर्स लगा दिए तो साइन इनवर्स -1 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 0। अब हम लोगों को दिस का वैल्यू और दिस का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, लेट इसको 1 करके छोड़ देते हैं। लेट साइन इनवर्स -1 इक्वल टू एल्फा, देन साइन एल्फा इक्वल टू -1। ध्यान देंगे, साइन एल्फा इक्वल टू -1, तो साइन एल्फा माइनस साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे साइन एल्फा, साइन माइनस को अंदर कर देंगे तो यहाँ पे π/2, तो एल्फा का वैल्यू मिल गया हम लोगों को -π/2 और यहाँ पे एल्फा की जगह पे साइन इनवर्स -1, तो दिस का वैल्यू -π/2। अब देखिए साइन इनवर्स 0 एंड साइन इनवर्स 0 इक्वल टू बीटा, this implies sin beta equal to 0, this implies sin beta equal to 0 means sin 0, तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को मिल गया 0। बीटा का वैल्यू हम लोग साइन इनवर्स 0 बिठाएंगे। देखिए बीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 0 है तो बीटा की जगह पे साइन इनवर्स 0 पुट कर दिए, इसका वैल्यू 0 मिल गया। तो इससे हम लोगों को क्या निकला, चाहे क्या मिला, देखिए भाई, फ्रॉम 1 साइन इनवर्स -1 का वैल्यू -π/2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0। अब देखिए भाई, यहाँ पे साइन इनवर्स x के जगह पे आप y पुट कर सकते हैं, तो माइनस
पाई बाय टू लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, मीन्स वाई जो है माइनस पाई बाय टू और जीरो के बीच में लाइज कर रहा है। तो देयर फोर वाई बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू, कॉमा देके हम लोग जीरो लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो दिस कंडीशन, तो ये हो गया हम लोगों का रेंज। Important example, find the domain of function of x, means fx equal to sin inverse माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2025 में पूछा हुआ है, मीन्स ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखिए एफ एक्स मीन्स इसका डोमेन निकालना है। एफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए भाई सॉल्यूशन, यहाँ पे ये फंक्शन जो है ये पूरे इसका डोमेन दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि -1 से लेकर +1। यहाँ पे ध्यान देंगे ये जो डोमेन है मीन्स ये माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है -1 से लेकर +1 के बीच में लाइज करेगा। तो यहाँ पे -1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू +1 ये दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना है कि x जो है किसके किसके बीच में लाइज करेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस है, तो -1 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू +1। तो सबसे पहले इसका माइनस को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे -1 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू +1 है। तो देखिए माइनस से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस हो गया, एंड यहाँ पे माइनस रह गया, माइनस माइनस प्लस होगा, अगले स्टेप में लिखेंगे। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ध्यान देंगे यहाँ पे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ये नेगेटिव नहीं होता है, मीन्स ये हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जो है 1 से तो छोटा होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस नहीं होगा, ये 0 तक ही जाएगा, इसके बाद नेगेटिव में ये नहीं होता है। इसी को हम लोग सजा के लिखे हैं, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे दिस कंडीशन हम लोगों को मिला। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हटाना है, तो एक्स स्क्वायर को यदि हटाना है तो यहाँ पे रूट देंगे, तो एक्स स्क्वायर में रूट लग जाएगा, फिर यहाँ पे 1। ध्यान देंगे यहाँ पे रूट 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, रूट 1 का वैल्यू जो होता है +-1 होता है। तो यदि यहाँ पे मॉड एक्स हम लोग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा मॉड एक्स जो है ये पॉजिटिव होता है, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब लेस देन इक्वल टू 1 होगा, लेकिन यदि हम लोग एक्स लेते हैं तो एक्स यहाँ पे जो है फाइनली इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू +1। तो इससे ये क्लियर होता है कि यहाँ पे मॉड एक्स जो है 1 से तो छोटा होता है, लेकिन कितना छोटा होता है भाई, यदि यहाँ पे x का वैल्यू -1 से लेकर +1 तक ये जाएगा, तो यहाँ पे यदि हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे मीन्स x स्क्वायर लेंगे, तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में जाएगा। ध्यान रखेंगे
कि यहाँ पे x का वैल्यू -1 से लेकर +1 तक जाता है, तो x स्क्वायर का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में लाइज करेगा। तो हम लोग को चाहिए क्या, x वाला चाहिए, मीन्स x बिलोंग्स टू -1 टू +1, तो -1 टू +1 हम लोगों का हो गया डोमेन। Important example: find the domain of y equal to sin inverse x square -4। ये आपके एग्जाम में 2023 में पूछा है, मीन्स ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू यदि फंक्शन ऑफ x मीन्स एफ एक्स रहे, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी रह सकता है, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -4, मीन्स ये दोनों सेम क्वेश्चन ही हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को डोमेन निकालना है। देखिए भाई सॉल्यूशन, यहाँ पे दिस कंडीशन दिया हुआ है, तो आप लोग जानते हैं कि -1 से +1 के बीच में फंक्शंस का डोमेन होता है, मीन्स एफ एक्स का, सॉरी एक्स स्क्वायर -4 का। तो यहाँ पे -1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू +1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x को क्लियर करना है, तो ये -4 है तो +4 करना पड़ेगा, तो एडिंग 4, हम लोग 4 क्या कर रहे हैं भाई, ऐड कर रहे हैं, तो -1 +4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 +4 लेस देन इक्वल टू 1 +4। तो देखिए 4 में 1 जाएगा तो 3 बचेगा, लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों 4 आपस में ऑफ हो गया, लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। अब रूट लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग को x लाना है फाइनली। तो देखिए भाई यहाँ पे हो गया √3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे रूट स्क्वायर हट जाएगा तो x बच जाएगा, लेस देन इक्वल टू √5। तो देखिए यहाँ पे दिस हुआ, तो इससे क्लियर होता है कि x का जो वैल्यू है यहाँ पे √3 और √5 के बीच में लाइज करता है, और जब ये प्लस में होगा तब, लेकिन यदि ये माइनस में होता है तो भी तो बीच में लाइज करता है। और हम लोग जानते हैं कि रूट जो होता है, तो रूट के बीच में क्या होता है, रूट के सामने क्या होता है भाई, प्लस और माइनस दोनों का साइन होता है। तो यहाँ पे x जो है -√5 एंड -√3 के बीच में लाइज करेगा, चाहे √3 और √5 के बीच में लाइज करेगा, मीन्स दोनों में होगा तो हम लोग यूनियन दे देंगे, और यहाँ पे लाइज करेगा, मीन्स x बिलोंग्स टू दिस हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का डोमेन। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। Important example: find the domain of y equal to sin inverse रूट अंडर x-1। यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स है, मीन्स फंक्शन ऑफ x, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर x-1 है। अब देखिए डोमेन हम लोगों को निकालना है जिसका, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। अब यहाँ पे डोमेन ऑफ
डोमेन ऑफ रूट अंडर x माइनस वन क्या होता है, -1 से +1 होता है। मीन्स ये -1 लेस देन इक्वल टू दिस, लेस देन इक्वल टू +1 हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे x क्लियर करने के लिए इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा क्योंकि रूट को हटाना पड़ेगा, और स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर जो होता है +1 होता है, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। मीन्स स्क्वायरिंग करने के बाद दिस ये जो भी है 0 से 1 के बीच में लाइज करेगा। तो हम लोग लिखेंगे 0 इज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। मीन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो फाइनली दिस लिखेंगे। अब यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। अब हम लोग करते हैं एडिंग 1। हम लोग 1 जो है प्लस करेंगे क्योंकि 1 प्लस करने से ही ये -1 हटेगा। तो देखिए 0 + 1 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 + 1। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों 1 आपस में ऑफ हो गया, ये 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। देखिए भाई यहाँ पे x का जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में लाइज कर रहा है, मीन्स मिडिल पॉइंट नहीं है, इसके अंदर लाइज कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 2, इस तरह ब्रैकेट से इसको घेर देंगे, तो ये हो गया हम लोगों का डोमेन। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।